इतना नेताओं का रेपुटेशन खराब है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि जीतने के बाद भी आप आओगे। वो समझता है सब उसी तरह का है कि जीतने के बाद कोई गांव पे ध्यान लोग नहीं देते, जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। जब चुनाव में 6 महीना रहता है ना, तब लोगों को फिर याद आती है गांव। इसी को हमें बदलना है, पब्लिक को भी हमें जगाना है कि आप जागो और जाति धर्म से ऊपर उठो और काम करने वाला को वोट दो। चिलचिलाती धूप में डॉक्टर अनुज कुमार चुनावी मैदान में लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या जान रहे हैं। क्या आश्वासन मिल रहा है लोगों का? देखिए, बिल्कुल जो भी यहाँ की जनता है बात तो ज़रूर समझ रही है कि नहीं कोई अच्छा व्यक्ति की ज़रूरत है, और उस रूप में यहाँ की पब्लिक मुझे देख रही है। और आप देखिए, आप तो साथ अगर यहाँ पे हैं तो इस तरह की भीड़ है, इस तरह का स्वागत है जैसे लगता है मैं जीत कर आया हूँ। और जनता की सेवा भी मैं ईमानदारी से करूँ ताकि जनता को ये कहना ना पड़े कि सबकी तरह ये भी हमें धोखा दिया। मैं धोखा किसी को नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल हर दिन सेकेंड हाफ का टाइम निकाल कर और गाँव जाकर, जितने अगर मौका जनता ने दी तो गाँव जाकर, और मैं जो पब्लिक के बीच जो रेपुटेशन खराब है उसको मैं ठीक करूंगा और अपनी जनता की जो समस्याएं हैं उसको मैं दूर करूंगा। बिहार विधानसभा का चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, और कहें तो सभी नेता अपने चुनावी क्षेत्र में जनसंपर्क में जुड़ गए हैं और लोगों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अभी हम नवादा विधानसभा के नारदीगंज प्रखंड के दयाली बिघा गांव में है, जहां देखिए समाज सेवी और कहें मॉडर्न ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अनुज कुमार जी हैं, और चुनावी मैदान में कहें तो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। हाँ, देखिए, कहता है गांव में मैं आज आया हूँ। ये सब दयाली बिघा, भेलू बिघा, नारदीन प्रखंड का इलाका है जी। और जहाँ जहाँ जाता हूँ देखते हैं हमारी माताएं बहनें यही बोलती है, इतना नेताओं का रेपुटेशन खराब है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि जीतने के बाद भी आप आओगे। वो समझता है सब उसी तरह का है। चलिए, घूम रहे हैं सर, लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक देखिए, हमारी अभी एक बहन हुई नाली को देख लिए। बिल्कुल कहीं न कहीं ये बात सच है कि जीतने के बाद प्रतिनिधियों का ध्यान गांव पे नहीं होता। ये बात और क्लियर कट महसूस हो रहा है। प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि जीतने के बाद कोई गांव पे ध्यान लोग नहीं देते, जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। जब चुनाव में 6 महीना रहता है ना, तब लोगों को फिर याद आती है गाँव की, फिर जनता के फिर जनता के पास आते हैं। इसी को हमें बदलना है, पब्लिक को भी हमें जगाना है कि आप जागो और जाति धर्म से ऊपर उठो और काम करने वाला को वोट दो। 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में कहें चिलचिलाती धूप में डॉक्टर अनुज कुमार चुनावी मैदान में लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या जान रहे हैं। क्या आश्वासन मिल रहा है लोगों का? देखिए, बिल्कुल जो भी यहाँ की जनता है बात तो ज़रूर समझ रही है कि नहीं कोई अच्छा व्यक्ति की ज़रूरत है, और उस रूप में यहाँ की पब्लिक मुझे देख रही है। और आप देखिए, आप तो साथ अगर यहाँ पे हैं तो इस तरह की भीड़ है, इस तरह का स्वागत है जैसे लगता है मैं जीत कर आया हूँ। तो ये रुझान बता रहा है कहीं कहीं पब्लिक में है कि हमें कहता है कहीं कहीं अच्छा प्रतिनिधि अनुशीन हो सकते हैं और हम सभी को इनको जिताना चाहिए। इसलिए लोगों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। बिहार में सर कास्टिज्म है, कास्ट पर टिकट मिलता है, कास्ट पर वोट करते हैं, जनता से मिल रहे हैं। बिना टिकट के लोग कहते हैं जब तक टिकट नहीं मिलता है, लोग कहते होंगे टिकटवा लेकर आइए, तब इस प्रकार के सुनने में भी आता है। हाँ, कहीं कहीं लोग कहते हैं टिकटवा लेके आओ, लेकिन मैं बताता हूँ हमको सबसे ज़्यादा जनता का टिकट चाहिए। जनता ही के सब पार्टी से बड़ी पार्टी है जनता। हमें जनता का टिकट चाहिए, और इस बार नवादा विधानसभा की जनता को तो मैं समझा दूंगा। समझा दीजिएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस प्रकार से नवादा में सर शिक्षा का अलख आप जगाए हैं, और कहें तो नवादा में शिक्षा का एक ब्रांड बना दिए हैं। क्या लगता है कि चुनाव मैदान में उतरेंगे और जनता यदि विश्वास जताती है, जीत कर जाते हैं, तो क्या जनता के उम्मीदों पर और कहें तो एक नेता के जिस प्रकार होना चाहिए, क्या वो दायित्व निभा पाएंगे? मैं यही माइंड मेकअप करके आया हूं कि मैं दायित्व को निभाऊंगा। इसीलिए मैं नवादा विधानसभा को चुना हूं कि जहां कि मैं अपना जो भी हम अब जीने के लिए, जो जीवन यापन के लिए जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है उसमें मैं काम करते हुए और जनता की सेवा भी मैं ईमानदारी से करूं, ताकि जनता को ये कहना ना पड़े कि सबकी तरह ये भी हमें धोखा दिया। मैं धोखा किसी को नहीं दूँगा। मैं बिल्कुल हर दिन सेकेंड हाफ का टाइम निकाल कर और गाँव जाकर, जितने अगर मौका जनता ने दी तो गाँव जाकर, और मैं जो पब्लिक के बीच जो रेपुटेशन खराब उसको मैं ठीक करूंगा और अपनी जनता की जो समस्याएं हैं उसको मैं दूर करूंगा। देखा जाए 35 वर्षों में एक परिवार का तो दबदबा राजवल्लभ प्रसाद का तो रहा ही रहा है, लेकिन देखा जाए तो 2 टर्म में कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव यहाँ से विधायक बनी,
आप भूमिहार जाति से आते हैं, जाति फैक्टर बिहार में है और नवादा में भी होती है। यहाँ से कई उम्मीदवार भूमिहार जाति से भी चुनाव लड़ चुके हैं, कॉन्टेस्ट नहीं दे पाए हैं। क्या इस बार लग रहा है कि भूमिहार को लोग मौका देंगे? देखिए, इस बार मैं भूमिहार जाति से भले हूँ, लेकिन हमारे अंदर जाति और धर्म नहीं है। और वैसे में मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बिहार में कितना भी जाति है, लेकिन शिक्षा में और चिकित्सा में जाति आज भी नहीं है। इसको गौर करते होंगे आप लोग। क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं लोग गौर कर पाएंगे? क्योंकि वोट के समय में वही देखते हैं, देखिए धर्रे पर जो पार्टी के आला कमान कर देते हैं, जाति पर आ जाते हैं, धर्म पर बढ़ जाता है, वोट बढ़ता है। सर ना लोग ऊब गया है। 30 साल से लोगों ने देख लिया कि 30 साल से हमने जाति पर वोट दिया तो क्या हुआ। अब बिहार की पब्लिक भी अब धीरे धीरे जाग रही है और हमारे ऐसे लोग तो पूरा जगाने में लगा हुआ है। हम सभी जाति और धर्म के लोगों को जगा देंगे और सब जाग गए हैं लगभग। और इस बार नवादा विधानसभा में चलने वाला नहीं है जाति और धर्म। शिक्षा का विकास अलग जगह देंगे, एकदम विकास की अलग जगेगी। शिक्षा की शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और विकास फोकस होगा। जाति और धर्म नवादा में नहीं रहने दूंगा। विकास फोकस होगा, एकदम विकास फोकस। तो देखिए हमारे साथ में डॉक्टर अनुज कुमार सिंह जी हैं, जो कहें तो समाज सेवी हैं और खासकर बात करें तो गरीब गुरबों की बात करते हैं और लोगों की जन समस्याओं को जो है सुलझाने का काम करते हैं। आर्थिक तौर पर मदद भी करते हैं। जब भी गरीब गुरबों की मदद करने की बात आती है तो ये लगातार मदद करते रहे हैं। शिक्षा की बात करते हैं और नवादा में शिक्षा का अलग जगहें हैं। बात करें तो अब विकास की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि ये तो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नवादा की जनता, चूँकि यहाँ नवादा विधानसभा यदि बात करें तो 35 वर्षों में राजवल्लभ यादव या कौशल यादव परिवार का ही रहा है। 2 बार कौशल यादव के परिवार का, और बात करें तो लगातार जो है 7 बार राजवल्लभ परिवार के। अभी वर्तमान में राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी विभा देवी हैं। 2015 में राजवल्लभ प्रसाद यादव थे, 2020 में विभा देवी जीती हैं। लेकिन देखना है कि इस बार क्या कुछ करने वाली है यहाँ की जनता। क्या लगता है कि कास्टिज्म से जनता जो है ऊपर उठकर, धर्म से उठकर वोट करती है? क्या विकास पर वोट करेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा।